प्रोटोकॉल क्या हो गए? सेट ऑफ रूल्स हो गए, नियम हो गए, जो कि दो डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प प्रदान करते हैं। आपको समझ में आया कि प्रोटोकॉल क्या हो गया? दिक्कत होती है कई बार, किसी भी डिवाइस को हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है उसमें, जब जाके डिवाइस कनेक्ट होती है। आप नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, जब आप कंप्यूटर में ब्लूटूथ चलाते हो तो उसकी एक छोटी सी डिवाइस आती है, छोटी सी डिवाइस के साथ में एक छोटी सी सीडी भी आती है उसकी, उसको आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे ब्लूटूथ चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि ब्लूटूथ की डिवाइस चलाए और डायरेक्ट चल गया आपका काम, नहीं। तो वो क्या है, दो डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले उसके बीच का एग्रीमेंट है, रूल्स है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल बोलेंगे। राय समझ में आपको कि मैंने आपको कंपोनेंट समझा रहा हूँ। पहला कंपोनेंट मैंने आपको समझाया है डेटा, उसके बाद दूसरा सेंडर, तीसरा रिसीवर, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम या मीडिया, या फिर प्रोटोकॉल। तो आपको समझ में आ गया पांचों ये वाले कि कैसे क्या काम करते हैं। मैं इनको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले हमने बात की डेटा की। डेटा का क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन होती है या मैसेज होता है। अब इंफॉर्मेशन किस बेस में हो सकती है? वो किसी भी तरह से हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, वीडियो में हो सकती है, ऑडियो में हो सकती है, इमेज की फॉर्म में हो सकती है। तो ये हमारी क्या हो गई? इंफॉर्मेशन होगी, डेटा हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेंडर। सेंडर क्या होता है? डेटा को सेंड करने के लिए काम में आने वाली डिवाइस तरह से मान लो, हमारा क्या हो गया? सेंडर। रिसीवर क्या करता है? डेटा को एक्सेस करने, प्राप्त करने के लिए काम में आता है हमारा रिसीवर, तीसरा कंपोनेंट है। फोर्थ है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। दो डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या दो डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए आप कौन सा तरीका यूज में ले रहे हो, वो क्या है? आपका ट्रांसमिशन मीडियम है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे वायरलेस ले रहे हो या वायर का यूज कर रहे हो, ये सब चीज़। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल क्या है? आपका रूल्स है, एग्रीमेंट है। जब आप दो डिवाइस को कम्युनिकेट कराओगे तो आप उनके पहले उसका एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको अभी कि आपको जब मोबाइल से लैपटॉप या कंप्यूटर अटैच करते हो तो आपको पहले अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आप चाहते क्या हो। हम आगे बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके आता नहीं है, लेकिन कई बार जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि कंपोनेंट जब एक्सप्लेन करवाने होते हैं तो वो क्वेश्चन देता है, कई बार 15 नंबर का आ जाता है, तो आप उसके अंदर इन वाले पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क लिखकर, ये तीनों ये डिपेंड करते हैं आपके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषता है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की। उन विशेषताओं के पॉइंट को भी आप यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है आपका डिलीवरी। डिलीवरी कहाँ से होगी? मैंने आपको बता दिया है, डिलीवरी कहाँ से होगी? सेंडर से। सेंडर क्या करेगा? आपका डिलीवर करेगा मैसेज। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। कोई भी कंप्यूटर होगा वो डेटा को एक्चुअल लोकेशन पर ही सेंड करेगा। उसको तो पता होगा, अगर आप उसको आईपी एड्रेस ये बता दोगे तो वो डेटा क्या करेगा? उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे क्या करेगा? डेटा को सेंड करेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो, अमेजन मंगाते हो या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो आप, तो जब उसको आप अपना एड्रेस देते हो तो वो एक्चुअल एड्रेस पे आपका पहुंच ही जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका ऑर्डर किसी और को देके आ गया, वो अगर नहीं मिलता है तो वापस ले जाता है, लेकिन अगर आपका एड्रेस है तो आपको देके ही जाएगा। यही बात मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने कोई डिवाइस का नाम दिया है उसको, तो वो डेटा वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अगर उसको वो डिवाइस नहीं मिलती है तो डेटा वापस क्या हो जाएगा? चला जाएगा, मतलब एरर आ जाएगी आपकी सिस्टम में। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये सब चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, कि कोई भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं, रिसीवर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
डिलीवरी का मतलब ये है कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं और वो एक्चुअल लोकेशन पर पहुंच जाएगी। तो समझ में आया आपको कि ऑटोमेटिकली यूजर्स और जो आपका सेंडर रिसीवर है वो समझ जाएंगे। जब आप डेटा कम्युनिकेशन करवाएंगे, डेटा की डिवाइस के नेम देंगे, तो उनको पता रहेगा कि डेटा सेंड करने वाला कहाँ सेंड कर रहा है और रिसीवर करने वाला कहाँ से रिसीव करेगा। उसकी लोकेशन पहले ही पता चल जाती है। कैसे? एग्रीमेंट से, प्रोटोकॉल से, जो मैंने आपको बताया था। लोकेशन क्या पता लगेगी? प्रोटोकॉल से पता लगेगी उसकी लोकेशन। कि जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही है और वो डिवाइस का डेटा हमें लेना है या ले जाना है, सेंड करना है, तो उसकी हम लोकेशन तो पहले ही बता देंगे उसको आईपी एड्रेस से कि डेटा कौन सी पोजीशन पे सेंड हो रहा है। तो ये क्या होती है? हमारी डिलीवरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये करेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन की। तो आप ये लिख भी सकते हो साथ में, अगर अलग पूछता है तो अलग लिख सकते हो, अगर इसी में पूछ सकता है तो इसको आप बड़ा करने के लिए आंसर को इसमें ही लिख सकते हो। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार आपने सुना होगा जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप बोलते हो ना कि नहीं मैंने तो वो मंगवाया था वो कुछ गलत आ गया, या मोबाइल मंगवाया खराब आ गया। क्या है? ये डेटा की एक्यूरेसी नहीं है, मतलब डेटा आपका सिक्योर नहीं आ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या हो गया? जब आपने शॉपिंग करी, कुछ मंगा रहे हो आप, लेकिन वो करेक्ट ही नहीं आ रहा, कई बार तो गलत गलत चीज़ आ जाती है, तो डेटा की क्या है? एक्यूरेसी पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये दो डिवाइस आपस में ट्रांसमिशन कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, बातें कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों डिवाइस के बीच में डेटा एक्चुअल जाना चाहिए, एक्चुअल ही आना चाहिए। अगर सेंडर डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को तो एक्चुअल डेटा सेंड करेगा, और रिसीवर जो डेटा एक्सेस कर रहा है वो एक्चुअल रिसीव करेगा। तो डेटा तो पूरा आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि डेटा बीच में से लॉस्ट हो रहा है, हमारे पास पहुंच ही नहीं रहा। तो ये क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि कंप्लीट डेटा आना चाहिए और एक्यूरेट डेटा आना चाहिए। अगर मैं 5 फाइलें मोबाइल से कॉपी कर रहा हूं कंप्यूटर में, तो 5 फाइल ही आनी चाहिए मेरे पास कॉपी कर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 5 कॉपी करी और 4 कॉपी हो रही है इधर। तो ये क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। तो हम पढ़ रहे हैं विशेषताएं। तो मैंने फर्स्ट आपको बताई थी यहाँ पर डिलीवरी, सेकंड बताई मैंने आपको एक्यूरेसी, और अब हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर दो डिवाइस के बीच में जब हम कम्युनिकेशन करवाते हैं। दो डिवाइस में कम्युनिकेशन कराने के लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। क्यों बोल रहा हूँ मैं टाइम को इम्पोर्टेंट? क्योंकि क्या होता है कि जब दो डिवाइस में डेटा सेंड होता है और रिसीवर होता है उसमें, तो क्या होता है? टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि डेटा टाइम पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। जैसे अगर आपका डेटा इमेज की फॉर्म में है या टेक्स्ट की फॉर्म में है तो डेटा आपका जल्दी चला जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, जब आप कोई फोटो वोटो लेते हो मोबाइल के अंदर एक दूसरे से तो जल्दी चल जाते हैं फोटो। अगर वही बात अगर आप बोल रहे हो गाना लेते हैं, ऑडियो ले रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप वीडियो ले रहे हो, कोई मूवी ले रहे हो एक दूसरे के मोबाइल से, तो टाइम लगता है ना। तो टाइम कितना लग रहा है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या सेंडर रिसीवर के पास जाने के लिए टाइम तो लगेगा सही, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कौन सी फॉर्म में है। और हमारा डेटा किस किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? डेटा हो गया, जो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अब जिस फॉर्म में डेटा होगा उसकी अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ही सही ना। अगर इमेज है तो जल्दी चला जाएगा डेटा आपका, ऑडियो हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वीडियो हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप डेटा सेंड कर रहे हो दूसरी डिवाइस पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस डिवाइस की स्पेस कितना है। उस डिवाइस में स्पेस कितना है। ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती वहाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वहाँ उस पर जगह ही नहीं है इतनी, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा? पूरा नहीं जाएगा।
तो बहुत सारी चीजें होती है। जब दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट कराया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों डिवाइस के बीच में स्पेस भी है, डेटा ट्रांसफर करने का टेक्निक भी यूज में कर सकते हैं, उनके बीच में प्रोटोकॉल भी यूज में आ रहे हैं, वो एक्यूरेट डेटा भी सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे। तो सारे क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करवाते हैं या रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं। तो टाइम क्या हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अब एक नॉर्मल सी बात है, अगर हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा केबल का यूज करें और वाईफाई का यूज करें, मतलब ब्लूटूथ का यूज करें, तो डेटा किस में ज़्यादा ट्रांसफर होगा, कितना टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा किस में लेगा, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो वायरलेस में। ये सब डिपेंड किस में करता है, मैंने आपको वायरलेस में बोल दिया, लेकिन आपको लगेगा नहीं सर उसमें ज़्यादा लगता है। ये डिपेंड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो आप, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा प्रोसेसर यूज ले रहे हो। अच्छा प्रोसेसर होगा तो जल्दी कॉपी कर लेगा, पेस्ट कर लेगा, डेटा ट्रांसफर कर लेगा, और अच्छा प्रोसेसर नहीं होगा तो टाइम लगेगा हर चीज़ में, डेटा को सेंड से रिसीवर पे जाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सब डेटा हो गया, ट्रांसफर हो गया, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए टाइम क्या आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने बात करी 5 कंपोनेंट की। 5 कंपोनेंट के अंदर क्या था हमारा, डेटा था, सेंडर था, रिसीवर था, ट्रांसमिशन मीडियम था, ये थे। और कौन सा था हमारा, ट्रांसमिशन मीडियम के बाद में प्रोटोकॉल था। इन सीरीज के बारे में हमने सबने पढ़ लिया है। प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बता दिया था आपको, और उसके बाद मैंने आपको विशेषताएं बताई। अगर इन टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे, इन टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार इसे वापस रीड करना, रीड करके समझने की कोशिश करना।